एक बार आप पूरी ताकत से लड़ते रहो, आपसे नहीं हो रहा फिर भी लड़ते रहो। सर हिम्मत टूट गई, लड़ते रहो, हिम्मत टूट गई तो टूट गई, सामने दुश्मन है, लड़ते रहो। मेरी एक स्टूडेंट है नेहा वर्मा, वो स्टूडेंट भी ड्रॉप लेके तैयारी करने के लिए आई थी। एक्चुअली वो आई थी अलग तरीके से, वो आई थी क्रैश कोर्स करने, क्योंकि एक क्रैश कोर्स 1 महीने का हम लोग चला रहे थे AIEEE के लिए, यानी कि जेई मेंस के लिए चला रहे थे। और वो 1 महीने के कोर्स में हमसे पढ़ने आई। जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसको आइडिया लगा कि ये तो तैयारी बहुत बड़ी है, 1 महीने में कंप्लीट नहीं की जा सकती है और सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो उसने फिर ड्रॉप लिया 12th के बाद। ड्रॉप में जब वो मेरे से पढ़ने आई तो उसने 12th तक कभी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं की थी, उसको बहुत दिक्कत आई। मतलब हर दिन उसको दिक्कत, जैसे आप लोग रोते हो हर दिन ऑलमोस्ट रोती थी। हर दिन कुछ ना कुछ मैसेज या फोन करके या क्लास के बाद पूछती थी, सर अब मैं क्या करूं, आपने जो पढ़ाया उसमें मुझे समझ नहीं आया, उसमें मुझे कुछ क्लियर नहीं है, आप जो पढ़ा रहे हैं वो मैं भूल जा रही हूं, क्लास में समझ में आता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ये सारे डाउट जो आपके हैं वो उसके भी थे। उसके बाद उसने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसको समझाया, सभी टीचर्स ने समझाया कि आप हर दिन आउटकम के बारे में मत सोचो, जो हमारे कंट्रोल में है उसको करो। हमारे कंट्रोल में क्या है? दिन रात पढ़ाई करना। हम एक चैप्टर फिनिश करेंगे, वो आधा भी होगा तो भी हम उसको आधा ही फिनिश करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर दूसरे चैप्टर में चलेंगे। सर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो क्या करें? अरे जो नहीं हो रहे उसको लानत भेजो यार, हटाओ उसको। जो हो रहे हैं उनका नंबर बढ़ाओ। सर 80% क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं तो 80% बहुत है भाई, उसी में से आंसर आ जाएगा, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको हर चीज 100%। आप लोग जब बोलते हैं बैकलॉग हो गया, तो बैकलॉग कैसे हटाते हैं? आप 100% क्यों समेट रहे हो? 1-2 सवाल डीपीबी में छूट रहा है, छोड़ दो यार, छोड़ दो। 9 तो करो, 10 तो करो। 12 सवाल है, एक नहीं आ रहा मत आए, उसका सोल्यूशन देख लो। लेकिन जो 9 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, उसको क्यों 0 बोल रहे हो? उसमें कहां कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो? जो आता है वो बेकार हो गया, जो नहीं आता वही महान है। कमाल है यार, जब तुम आए थे तो तुम्हें नहीं आता था, अब तुम्हें जब आ गया है कुछ तब फिर तुम्हें और भूख लग रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो आ गया उसके लिए थैंकफुल तो रहो कि चलो इतना तो आ गया, अब मैं और आगे बढ़ जाता हूं। तो पॉजिटिव तो फील करो कि हाँ भाई समझ में आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ते, थोड़ा सा और कर लेते। अरे यार ये सवाल नहीं हो रहा, अरे हटाओ ना यार, ये सवाल नहीं आएगा। जो आपको नहीं आ रहा वो नहीं आएगा, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसा मान के चलिए। आप एक लेवल से, बस एवरेज लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठना है और आपको 50-60% पेपर सॉल्व हो जाएगा कम से कम। जो लोग टॉप रैंक के लिए लड़ रहे हैं उनको सारा आना चाहिए, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन जो बार बार घबरा रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं। वो लड़की पढ़ती रही और उसका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका जेई मेंस यानी AIEEE पहले होता था, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छी रैंक भी नहीं आई। उसको NIT भोपाल में आखिरी के राउंड में एक सीट मिल गई। NIT भोपाल में आखिरी के राउंड में एक सीट मिल गई, उसने वो सीट पकड़ ली और उस सीट पे उसने पढ़ाई करना स्टार्ट किया NIT भोपाल में। उसके बाद भी मुझसे हर 2 महीने 3 महीने में बात करती थी, बोलती थी सब मेरा सेमेस्टर एग्जाम है, अब मैं क्या करूं, अब मैं और पढ़ रही हूं, अब मैं। हर समय उसने पढ़ाई का जो मोमेंटम स्टार्ट किया, NIT भोपाल में अमंग द टॉपर्स थी। जब वो टॉपर हो गई या अमंग द टॉपर थी, तब एक कंपनी आई रिक्रूटमेंट के लिए, हेलीबर्टन कंपनी का नाम है, हेलीबर्टन। पूरे इंडिया से उस कंपनी ने कुछ 7-8 बच्चे सेलेक्ट किए, उसमें वो एक थी। NIT भोपाल से एक सेलेक्ट हुआ, IIT दिल्ली से एक सेलेक्ट हुआ, IIT बॉम्बे से 1-2 सेलेक्ट हुए और उसमें से एक वो सेलेक्ट हुई। मैं ये कह रहा हूं क्या कि NIT भोपाल जो जाएगा वो सब हेलीबर्टन में सेलेक्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं कहा। इंसान की ताकत उसको किसी अच्छे जॉब में, किसी अच्छे काम में ले जा रही है। एक बार आपको पढ़ने की इच्छा जग गई, एक बार आपको मेहनत करने की आदत पड़ गई, आपको समझ में आ गया कि इस दुनिया में मेहनत करके हम कुछ भी पा सकते हैं, तो ये तैयारी में चाहे आप X पॉइंट तक पहुंचो लेकिन आगे भी बहुत अच्छे जाओगे। अब आप देखो, हेलीबर्टन एक ऐसी कंपनी थी जो इतनी टॉप कंपनी है, उसके वो ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी है और उसके दुनिया में करीब मतलब 50-60 कंट्रीज में उसका अपना ऑफिस है। उसमें से उसको ऑफर था, आप 3 साल हमारे यहां काम करो, फिर जो आपकी कंट्री का मर्जी होगा, ग्लोब में देखना, जिस कंट्री में तुम्हारा मर्जी होगा वहां पे पोस्टिंग दे देंगे।
वो लोग लड़कियों को थोड़ा और बढ़ावा भी देते हैं। कहां कहां उसने जॉब कर लिया, हैलिबर्टन में 50-60 कंट्री को घूम चुकी। उसके बाद शायद अब दूसरी कंपनी में आ गई, बॉम्बे में रहती है। इतनी मस्त लाइफ आगे होने वाली है आप लोगों की, आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन नेगेटिव बातें नहीं, सर मेरा ये खराब हो गया, अब मैं क्या करूं, सर पढ़ाई छोड़ दूं। अरे यार, सर मेरा टेस्ट खराब हो गया, अब मेरा पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, अब मैं क्या दुनिया छोड़ दूं। अरे यार, ये क्या बात कर रहे हो? बेकार बातें नहीं करो। एक बार आप पूरी ताकत से लड़ते रहो, लड़ते रहो। आपसे नहीं हो रहा फिर भी लड़ते रहो। सर हिम्मत टूट गई, लड़ते रहो। हिम्मत टूट गई तो टूट गई, सामने दुश्मन है, लड़ते रहो।